नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। इस कार्यक्रम में सूर्य का जो तुला राशि में होने वाला परिवर्तन है 17 अक्टूबर 2021 से लेके और 16 नवंबर 2021 तक, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसी समय मंगल 21 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, 16 नवंबर तक तुला में रहेंगे। बुध जो है 2 नवंबर को तुला में जाएंगे और शुक्र जो हैं 30 तारीख को धनु में प्रवेश करेंगे, उससे पहले वृश्चिक में चल रहे हैं। तो हर राशि और लग्न पे बात कर रहे हैं, परंतु देश के ऊपर भी इन ग्रहों का असर हुआ करता है, क्योंकि भारत एक सनातनी परंपरा से जुड़ा देश है। भूतकाल में वेद, पुराण इत्यादि हर जगह पे ज्योतिष का बहुत अधिक कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में बोला गया है। देवताओं के, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में बात की है। ईश्वर की भी कुंडलियाँ मौजूद हैं। तो देश के ऊपर क्या असर होगा, ये बात करने जा रहे हैं। देश की कुंडली क्या है, पहले इसको समझिए। देश का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में। पूरा जो डेटा है 15 अगस्त 1947 का, ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करते हैं, इस प्रकार का चित्र बनता है। इस चित्र में जो है आप पाएंगे कि ऊपर के खाने में 2 नंबर है, ये देश का लग्न है वृषभ, बीच में वहीं पे उसका राहु है, और जहाँ 8 नंबर लिखा है सप्तम भाव, यहाँ पे उसका केतु है। द्वितीय भाव में मंगल है, तीसरी राशि में। तृतीय भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध और शनि है। इनमें शुक्र एवं शनि अस्त है। बृहस्पति है अष्टमेश होके। इस प्रकार कुंडली देश को वर्तमान में चंद्र महादशा में बुध का अंतर 11 जुलाई 2021 से लेके और 11 दिसंबर 2022 तक चल रहा है। वर्तमान में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी भी बात करेंगे, परंतु देश में इस समय क्या होगा। यदि बात करते हैं देश की, तो देश में शुक्र ग्रह की जो स्थिति है 30 तारीख तक शुक्र वृश्चिक में चल रहे हैं, हिंसक राशि में चल रहे हैं। तो देख रहे हैं देश में अत्यधिक, क्योंकि चंद्र जो है भावुक ग्रह है, बुध का अंतर है, तो शेयर मार्केट बहुत उत्तम जा रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है, आर्थिक स्थिति में लग रहा है ठीक है। परंतु लग्नेश जो शुक्र है सप्तम भाव में होने से अत्यधिक हिंसक समय जा रहा है। इस समय मंगल ग्रह जो है ये अस्त हैं और 21 के बाद में ये तुला में चले जाएंगे। सूर्य 17 को तुला में चले जाएंगे। तो सूर्य और मंगल की भिड़ंत जो है शनि से होने जा रही है। शनि और मंगल एक दूसरे को देखेंगे तो अत्यधिक हिंसक है। देखिए, मंगल भूमिपत्र होने से किसानों का जो है ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है। 8 अगस्त से लेकर 20 नवंबर तक उग्र रहेगा। इस समय प्रबल उग्रतम स्थिति में आएगा 17 अक्टूबर के बाद में। अब 18 अक्टूबर का किसानों ने जो है देश का रेल रोको भी कर रखा है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में चले जाएंगे। 18 को किसानों ने अपना बड़ा रेल रोको कर रखा है 10 से 4 बजे तक। उसकी संभावना है कि कुछ ना कुछ होगा। पहली तारीख तक जो है शुक्र ग्रह जो देश के लगने से सप्तम भाव में है। इस समय जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से हर जगह में, दिल्ली में भी देख रहे हैं उग्रवादी एक पकड़ा गया है। तो अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थितियों का निर्माण हुआ पड़ा है। शासक दल और अपोजिशन में बहुत अधिक भिड़ंत हो रही है। अब महाराष्ट्र में देख लें, आप उत्तर प्रदेश में देख लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी के स्वामी भी शुक्र है, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश का दोनों का आपस में मिला जुला संबंध है, तनाव हो रहा है। अब यदि आगे हम बढ़ें तो पूरे इन 30 दिनों में देश की आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सी ये अस्थिर होगी। 2 नवंबर से 17 नवंबर में जैसे ही बुध जो है तुला में आएंगे, उस समय थोड़ी सी शेयर मार्केट में गिरावट आना, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि सूर्य मंगल साथ में हो गए, पाकिस्तान के कारण थोड़ा तनाव होगा, शेयर मार्केट अस्थिर होगी, पेट्रोल और अन्य चीज़ों की कीमतों से तनाव होगा, और थोड़ा सा हिंसक वातावरण होने से पर्व त्यौहार इतने अच्छे नहीं जाएंगे। इस माह में थोड़ा सा कोरोना अपना रूप बदल सकता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जितना भी चल रहा है 18-20 हज़ार से हो सकता है 25 तक जाए, वो भी एक कारण बन सकता है इस समय में। तो देश की यदि हम ओवरऑल बात करें तो 30 तक हिंसक समय है।
इसमें कहीं ना कहीं भी थोड़ी बहुत बारिश, बरसात और प्राकृतिक घटनाएं भी हो रही हैं। और ये जो समय है ज़्यादा 17 से 21 तक है। 21 तक शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, 21 के बाद में शेयर मार्केट स्थिर रह जाएगी। 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर में शेयर मार्केट नीचे जा सकती है, महंगाई इत्यादि जा सकती है। राजनीतिक स्तर पे बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर इत्यादि में स्थिति 2 नवंबर के उपरांत खराब हो जाएगी। अब कुछ दिन विशेष करके हैं जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दिन इस प्रकार चलेंगे। 16 से 18 नवंबर अक्टूबर तक अत्यधिक भावुक समय रहेगा, तनावपूर्ण समय रहेगा। उसके बाद 20 से 21 तारीख का जो समय है उसमें देश से धन आके बाहर निकल सकता है। तत्पश्चात 24 से लेकर 27 तारीख जो है, इनमें आतंकवाद की घटनाएं बढ़ेंगी। भारत, पाक और चीन के बीच में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। उसके उपरांत 27 से लेकर 30 तक भारी वर्षा के योग है। तत्पश्चात 3 से लेकर 5 तारीख तक इसमें दिवाली भी है। इस समय आतंकवाद का अमावस्या भी है, दीपावली है। इस समय आतंकवाद और देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एजेंसीज को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 5 से लेके और 9 तारीख तक देश के जो शत्रु हैं प्रबल रूप से अपना सर उठाने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 देश के अंदर मुंबई हुआ, राजस्थान हुआ, पूर्व भारत हुआ, दिल्ली हुआ। और 6 तारीख से लेके जो है और 6 से 9 के बीच का जो समय है, इसमें देश के बाहर जो शत्रु हैं जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान या चीन इत्यादि, ये प्रबल होंगे। उसके उपरांत 9 से लेके 11 तारीख तक बरसात अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, थोड़ा सा माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। परंतु देश की स्थिति 2 से लेके 16 नवंबर तक एक्सटर्नली थोड़ी सी खराब रहेगी। दुश्मन थोड़े से तंग करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पूर्व के राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, मुंबई का जो शहर है इत्यादि, इन जगहों पर थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी। 2 तारीख से लेके और 16 तक देश को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इसी समय में कुछ तारीखें हैं जैसे कि 5 से लेके 7 में थोड़ा सा भूकंप इत्यादि की छोटी मोटी घटना होना। और 7 से लेकर 9 के बीच में जो है 7 से 9 में विदेशी शत्रु, 9 से लेकर 11 के बीच में जो है इसमें भारी वर्षा के योग हैं। 14 से 16 अत्यधिक भावुक समय होगा। इस प्रकार देश की स्थिति ये माह जो है जिसमें सूर्य, मंगल और बुध तीनों तुला में होंगे, शनि की दृष्टि में होंगे। देश की आर्थिक, राजनीतिक, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इसी समय में कुछ तारीखें हैं जिनमें एयरफोर्स इत्यादि की एक्टिविटी होगी। मिसाइल्स वर्ल्ड ओवर जो है एक्टिवेटेड मोड में आ सकते हैं, एक्टिवेशन के मोड में आ सकती हैं। वो तारीखें हैं 20 से लेकर 22 तारीख, जिसमें कई देश यूज़ करेंगे। इजराइल है, फिलिस्तीन है, भारत भी कहीं पे ड्रोन इत्यादि के बारे में सोच सकता है। जो युद्ध की स्थिति है जिसमें एयरफोर्स के यूज होने की संभावना है ड्रोन इत्यादि के, तारीखें हैं 21 से 23 और वो तारीख 25 से लेकर 27। उसके उपरांत है 3 से लेके 5, तत्पश्चात 9 और 10। उसके उपरांत 10 से लेके 12 तारीख और अंत में है 14 से लेकर 16 तारीख। इस प्रकार जो ये मंत्र तनावपूर्ण होने जा रहा है, भारत, पाक, चीन, भारत, इंटरनल सिक्योरिटी, इस समय में जो तारीखें मैंने अभी बोली उनमें एयरक्राफ्ट, एयर क्रैश इत्यादि की भी थोड़ी सी संभावनाएं हैं। इसमें वर्ल्ड ओवर मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, चाइना हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 महीना अत्यधिक तनावपूर्ण होने जा रहा है। उसके उपरांत 20-21 तारीख को जैसे सूर्य राशि बदलेंगे, भारत की भी अपनी कुंडली में सुरक्षा की ओर देश बढ़ जाएगा। मंगल अस्त से निकल जाएंगे 21 तारीख को। वर्ल्ड ओवर 8 अगस्त से 21 नवंबर का जो समय था वो समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।